डॉक्टर शहबाज गिल, आपसे रिक्वेस्ट है, आइए। बुजुर्ग मेरे खड़े हैं, उनको बैठने की जगह नहीं, मुझे इतनी शर्म आ रही कि हम बैठे हुए हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो मेरी माँ की, वालिद की एज के हैं वो खड़े हैं, तो बड़ी शर्म की बात है और लानत है ऐसे हमारे अपने हमवतनों के जिनमें इतनी हिम्मत नहीं कि वहाँ बात करने दें आप। तो इसलिए लेट्स स्टार्ट विद इन द हाउस फर्स्ट। और आप लोग, ये अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे ये प्लज, ये कल मुझे डॉक्टर नगमा साहबा ने बताया, बात हुई शाम में, ये बहुत अच्छा इकदाम है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के आइन में नहीं लिखा हुआ कि आसिम मुनीर ने ये गद्दारी नहीं करनी थी? क्या काकूल में उससे इस तरह का नहीं प्लज लिया गया था? तो ये प्लज ये हवा में उड़ा देते हैं जब तक आप छितर नहीं उतारेंगे इनके खिलाफ। अभी आपने जब अच्छी अच्छी तकरीरें करनी हैं ये कॉन्सर्ट से पहले, आज रात, वहाँ अगर आप 100 बंदे खड़े होके जो मौजूदा लोग हैं उन्हें शेम शेम कहेंगे, ये बंदे के पुत्र बन जाएंगे। एक टीवी चैनल है, एक टीवी चैनल जो सभी की इज्जतें उछालता है। मेरे ऊपर खसूसी तौर पे, कासिम जानता है, पूरी पीटीआई में मेरे पे खसूसी तौर पे वो काम करते थे। कभी वो मुझे बदतमीज़ बना देते थे, कभी कुछ बना देते थे। अच्छा, हमें पता ही नहीं था। मेरे एक दिन ड्राइवर ने कहा, मैं ये वीलॉग शुरू किया, मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा क्या तुम्हारी, क्योंकि वो पॉलिटिकली बड़ा सेवी है, पढ़ा लिखा नहीं है, मैंने कहा ये क्या, इसकी क्या फीडबैक है वीलॉग की? उसने कहा गिल साहब पहले यही बातें आप करते थे तो हमें छितर पड़े उसके लिए, मुझे मतलब जब पकड़ के मारा। उसने कहा अब हम यही बातें करते हैं और इनको छितर मारते हैं, क्योंकि पहले ये दुकानदारी इनके पास थी ना, अब हमारे पास आ गई है। तो मुझे उसी चैनल के किसी करता धरता की, जिस तरह की ये फिल्में बनाते हैं वैसी फिल्म मेरे पास आ गई। तो मैंने उस चैनल के करता धरता को भेजी कि मैं क्योंकि इमरान खान का फॉलोअर हूँ और मेरे अपने एथिक्स भी कहते हैं कि ये चीज़ टीवी पे ना चले, लेकिन अब अगर हमारी पार्टी की तरफ से आपने किसी का कुछ चलाया तो ये आपका चलेगा। मैं तब तक रुका हुआ हूँ, ये आपके पास है। अगर हमारा कुछ, आप सियासत में हमारा मुकाबला करें, गंद मत फेंके लें, उस दिन के बाद आज तक कुछ नहीं चला, सब शांति है। अब बंदे के पुत्रों वाला काम हो रहा है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको अपनी आवाज़ की पावर का, इम्पैक्ट का अंदाज़ा नहीं है। ये आपको लगता है मैं पागल हूँ, रोज़ बैठ के आसिम मुनीर फ़लाँ 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 इतने दिन रह गए हैं, सुबह उठता हूँ ये करता हूँ, दोपहर को ये करता हूँ, शाम को ये करता हूँ, बट इट्स वेरी टॉक्सिक वर्क। मतलब आप लोग सुनते हैं कि वो एक मुल्तान के अंदर बुज़ुर्ग हैं, वो बेटे के कफन की जो चादर है एक में लपेट के आए, तो आप सारों को खाना नहीं खाया जाता आपसे, आप डिस्टर्ब रहते। आप हमारा सोचें कि मैंने वो वीडियो भी देखी हुई है, उस एक चादर में लिपटी वो डेड बॉडी भी देखी हुई है, उस बाबा जी का इंटरव्यू भी देखा हुआ है जो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि आपका दिल टूट जाएगा। तो इट्स अ वेरी टॉक्सिक वर्क। क्यों करते हैं हम ये? क्योंकि आवाज़ से ही डर लगता है। यजीद हज़रत हुसैन से डरता था। अब ये बात तय होगी अगली बात की। तो आपने, अगर आप समझते हैं कि आपकी जो अपना है उसका हाल भी वही है जो वहाँ मरियम नवाज़ का है, उसका हाल भी वही है जो आसिम मुनीर का, तो इनको शर्म दिलाइए आज वहाँ खड़े होके। अगर आप खामोश रहेंगे तो फिर आप भेड़ बकरियाँ हैं, फिर आपके साथ यही होना है जो आज हुआ है। तो ये प्लेज भी करवाइए, मैं इसको रोक नहीं रहा, लेकिन ये वही वाला वो हल्फ है जो काकूल में लिया जाता है कि आपने बंदे के पुत्र रहना है और वो बंदे के पुत्र नहीं होते। ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात, पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला है कि हम सारे रज़िया हैं और जर्नैल गुंडे हैं, और रज़िया गुंडों में फंस गई है। अच्छा, गुंडे क्या करते हैं? मैं पंजाब से हूँ, देहात से हूँ, तो वहाँ हम सुनते थे ये बहुत बड़ा बदमाश है। तो फिर हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि बेटा इसने 100 बंदा मारा हुआ है, इसने इतने डाके मारे हुए हैं। लेकिन जब वो आता था ना, वो बदमाश आता था, बाद में वो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं बहुत सारे, तो जब ख़वातीन आती थी तो वो नज़रें नीचे कर लेते थे, सर पे प्यार देते थे। तो हमें बताते थे ये बदमाश है लेकिन ये बहनों बेटियों की इज़्ज़त बहुत करता है। हमें जो बदमाश टकरे हैं वो बहनों बेटियों की नंगी फिल्में चलाते हैं। तो मसला ये है कि ये जो अब मिलिट्री जनरल्स हैं ये एक माफिया हैं, दे एक्ट लाइक अ माफिया। ये जैसे यहाँ पे गैंग्स हैं ना, तो इन गैंग्स के पास यंगस्टर्स होते हैं जो ड्रग्स बेचते हैं। वो कहेंगे कि इस बंदे को मार दो, इस बंदे को डराओ, इसको धमकाओ, तो उनके यंगस्टर्स हैं वो जाएंगे करेंगे। इनके पास मेजर है, कर्नल है,
वो एस्पायरेंट हैं कि मेरी प्रमोशन होनी है, उन्हें ये कहते हैं इसको नंगा करके मारो, उसको नंगा करके। वो नहीं कहता कि सर ये अनएथिकल है, कल तो आप इसको सैल्यूट मार रहे थे, आज आप कह रहे हैं कि इसको नंगा करके मारो। ये मेरे फ्लैग लगा हुआ है वेस्टकोट पे, ये जनरल बाजवा ने दिया था मुझे, ये मुझे, बल्कि मेरी इस वेस्टकोट में उसने लगाया था, ये अभी पाकिस्तान से आई ऐसे ही लगा हुआ था। ज़्यादातर तो मेरे घर पे जाके कपड़े फाड़ दिए थे इन्होंने, पता नहीं उसके अंदर से क्या ढूंढते थे, ये चंद बच गए, तो उनमें एक ये लगा हुआ, ये उसने लगाया था, मुझे क्या पता था वो इसे बेच चुका है। लेकिन हम इंशाल्लाह, ये हमें जो बताते थे कि पुत्र हटाते नहीं बिकते, हम इन्हें बताएंगे कि कौन से बेटे नहीं बिकते। तो इसलिए ये एक माफिया है, इसका मुकाबला आपको जब भी कभी हमें मौका मिला एक काम ज़रूर करेंगे। ये जो पाकिस्तान में आर्मी चीफ के पास सारी ताकत इकट्ठी हो जाती है, अमेरिकन सिस्टम पे इस फौज के स्ट्रक्चर को बदलेंगे, ऑपरेशनल पावर आर्मी चीफ के पास नहीं रहने देंगे, तमाम कोर कमांडर्स बराबर होंगे, ताकि एक मार्शाला लगाए तो दूसरा कोर कमांडर उठ के थप्पड़ दे उसके कान पे कि मैं उतना ही पावरफुल हूँ। एक मार्शाला लगाएगा तो फिर 8 मार्शाला लगेंगी, तो फिर इस तरीके से ये प्रोटेक्शन होगी और इनको किसी तरीके से आप नथ नहीं डाल सकते। हर 5 साल के बाद एक आ जाता है, 4 साल 3 साल के बाद वो एक्सटेंशन मांगता है, फिर ये शरीफ हो जाते हैं 4 5 6 साल के लिए, क्योंकि इतने गंदे काम कर लेते हैं, और फिर अगला आता है तो वो वहीं से काम शुरू करता है। तो माफिया है, इसका इलाज जब भी कभी मौका मिला करेंगे, डिसेंट्रलाइज करेंगे सारे सिस्टम को। इसमें जो पावर होगी, वो जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो ऑर्डर करेगा। जैसे अमेरिका में आपके प्रेसिडेंट के पास जंग शुरू करने की, बंद करने की, हमला करने की, ये करने की, वो करने की पावर्स हैं। ऑपरेशनल कमांड इनके कमांडर्स के पास नहीं है, कोई एक आर्मी चीफ नहीं है, कोई एक आर्मी चीफ नहीं है अमेरिका का। जो यूरोप वाला है उसने जंग करनी है तो उसने इधर वाले से नहीं पूछना, उसने ट्रंप से पूछना है डायरेक्टली। पाकिस्तान में आर्मी चीफ गुस्सा करता है अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर किसी कोर कमांडर से डायरेक्ट मिल ले। कोर कमांडर को इजाज़त नहीं है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करने की। पहले वो GHQ लिखता है, अगर आप विजिट भी करना जाएं ना, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा हम कसूर जाना चाहते थे, चीफ मिनिस्टर और मैं, वहाँ पर सैलाब आया हुआ था, तो जाहिर है वहाँ पर हम फ़ौज से भी मिलते, तो हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा पहले GHQ से इजाज़त ले लें। तो उन्होंने GHQ से, हालांकि वो जो कोर कमांडर थे वो कंपैरेटिवली वेरी नाइस मैन, हम्बल थे, आज भी वो बेचारे वैसे ही हैं जो रिटायर हो गए, वो बेहतर आदमी हैं, मोहित साहब के भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, वो तो वो बेहतर आदमी थे, उसके बावजूद वो जकड़ा हुआ था उस कानून में, ही हैड टू गेट परमिशन। तो एक इस चीज़ को हमने चेंज करना है, इंशाल्लाह वक्त मिला ज़रूर चेंज करेंगे। अगर ये चेंज हुई तो मैं सियासत में रहूँगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तब्दीली ना कर सकी तो मैं उस सियासत में नहीं रहूँगा। दोबारा मैंने नंगे होकर कुट इनसे नहीं खानी, क्योंकि अगर हमें मौका मिला तो ये तब्दीली करनी पड़नी है। मुझे आज भी याद है कि 10 मुहर्रम था, ओके आखिरी लास्ट 2 मिनट, 10 मुहर्रम था, असर का वक्त था जब ये मुझ पर तशद्दुद कर रहे थे। मेरा ख्याल है वो वक्त था जब इमाम हुसैन को शहीद किया गया था। 3-4 दफ़ा शिफ्ट लगाते थे, क्योंकि मैं कोई टेररिस्ट तो था नहीं कि इतना बर्दाश्त कर, जब उन्हें लगता था कि अदमुआ हो गया छोड़ के चले जाते थे, फिर आ जाते थे। तो 2-3 दफ़ा करने के बाद किसी ने स्पेशल पीछे से सिफारिश भेजी कि इसकी वीडियो बनाओ, आई वॉन्ट टू सी कि इस पर क्या कर रहे हो। तो वो एक एक्स्ट्रा तशद्दुद का सेशन हुआ जो वीडियो बनानी थी। तो उसमें जब वो करके जाने लगे तो उनमें से एक कहता है कि सॉरी ये प्लान नहीं था, ये वीडियो के लिए करना पड़ा है। सो जस्ट आई वांट टू, कि ये किस तरह का माफिया गुंडे हैं ये। हमने तो इनको, इन शायद सारी शख्सियात में मैं वाहिद हूँ जिन्होंने इनका वो रूप भी देखा है, दूसरे रूप भी देखे हैं। तो इसलिए आप, आखिरी बात, क्योंकि टाइम कम है, गर्मी बहुत है, आप सारे कहते हैं कि अंधेरा है, ख़त्म हो गया सब कुछ। काश मैं आपको कैमरा लगा के दिखा सकूं कि अंदर, मैं कल मुनीर साहब को बता रहा था, अंदर इमरान खान इस वक्त भी मुस्कुरा रहा होगा, अंदर वो इस वक्त भी हाईएस्ट स्पिरिट में होगा, वो इस वक्त भी प्लान कर रहा होगा कि मैंने क्या करना है। क्योंकि इसके दो ऑप्शन है ना, दो इसके तरीके हैं। ईदर दे विल प्रोलॉन्ग इट सो मच के अल्लाह खान साहब को मेरी भी ज़िंदगी लगाए कि वो अल्लाह के पास चले जाएंगे, हम सब ने जाना है, तो तब भी वो अमर हो गए। बलूचिस्तान वालों के साथ इन्होंने क्या किया आपको पता है,
केपी के पहले से इनसे तंग है, आपको पता है। सिंधियों को जब से उनके प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगाई और खतने चेक करते रहे, वो तब से इनसे तंग हैं। कश्मीर वालों के साथ अब क्या किया आपको पता है। गिलगित बल्तिस्तान के साथ क्या किया पता है, पंजाबी रह गए थे। उनकी भी माँ यास्मीन राशिद को इन्होंने इंसल्ट करके उनके भी आंखों से पट्टी उतार दी है। इसलिए अगर ये इमरान खान की ज़िंदगी के साथ कुछ करेंगे तो इनको खुद पता है कि उसके बाद ये बच नहीं पाएंगे। इमरान खान इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब ये सिर्फ अब इंतज़ार कर रहे हैं कि लूट मार कर लें पहले जितनी, आखिर पे उसको निकालेंगे और कहेंगे अब संभालो इस मैस को। और ये वाला जो है, जो अपने आप को इस टाइम बहुत ताकतवर समझता है, मुशर्रफ साहब की बेवा अकेली फातिहा पढ़ रही थी, कोई उनके साथ ना जनरल फातिहा पढ़ रहा था चंद दिन पहले, और मुशर्रफ बहुत बेहतर आदमी था इसकी निस्बत। तो अगर उसका ये हाल है तो इन साहब का क्या हाल होना है। तो क्योंकि गर्मी बहुत है, आई वुड नॉट टेक लॉन्गर, आपके क्वेश्चन और आंसर लेते हैं। मायूसी मत रखा करें, दिस इज़ गोना चेंज, दिस इज़ गोना चेंज बिग टाइम। मुझे फिक्र सिर्फ एक बात की है कि अभी फ़िल्टर लगा, हमारे अंदर से बहुत सारा गंद निकला है, अभी बहुत सारा बाकी है। मुझे खुदा की कसम इस बात की फ़िक्र नहीं है कि इमरान खान ने बाहर आना है नहीं आना, प्राइम मिनिस्टर बनना है कि नहीं। वो मुझे इतना ही पता है जितना मुझे पता है कि बाहर रोशनी है इस वक्त। ये मुझे 100%, मुझे ये है कि आके हमने क्या करना है, विल बी एबल टू फिक्स इट, या हम फिर इस किसी गर्दाब में फंस जाएंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो बिल्कुल अपना हौसला मत छोड़िए, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आज अदब के साथ, किसी को बुरा भला नहीं कीजिए, आज उस डिनर के ऊपर खड़े होकर इनको बताइए कि आप आइंदा भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट होने को तैयार नहीं हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात। और आज साजिद हफीज साहब, आज साजिद हफीज साहब ने ये मौका दिया हम सबको कि हम यहाँ पे इकट्ठे हो सके। जिस तरह मोहित पीरजादा ने बताया कि अपना ने जो कन्वेंशन किया हुआ है जिस होटल में, वहाँ पे हमें इस गैदरिंग की इजाज़त तक नहीं दी गई। तो सारा कुछ अपना के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि किस तरह कौमी हीरो की तमाम लोगों की तस्वीर हैं, लेकिन इमरान खान के चेहरे को मसख किया हुआ है। और ये हरकत उनको ही महंगी पड़ी है कि पूरे सोशल मीडिया में जो है वो आवाज़ उठ गई है और लोग मीम्स बनाना शुरू हो गए हैं। और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, जो पाकिस्तान में बड़ी मशहूर है कि अपना जो अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं उनकी तंजीम है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि इतना पढ़ने के बावजूद इस आज़ाद माशरे की वो खूबियाँ जिसकी वजह से आप सब ऊपर आए, वो सब कुछ जानने के बावजूद भी, जिस तरह डॉक्टर मोहित पीरजादा ने कहा कि एक 20 ग्रेड का अफसर दबाव में ले आता है उन आज़ाद शहरियों को जो आज़ाद फिजा में सांस लेने के आदी हैं। तो ख्वातीनो हज़रात, मैं खुद आपके सामने हाजिर हूँ, वो पाकिस्तानी, मैं आज एक्स डिप्टी स्पीकर के तौर पे नहीं, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे आपके सामने हाजिर हूँ, जिसने मुकदमात का सामना किया हुआ है, जिसने दबाव का सामना किया हुआ है, सियासी वाबस्तगी जो है वो एक अजाब सहने तक चली गई। और इन सब के बावजूद आज भी यहाँ पे अगर खड़ा हूँ और आवाज़ उठा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ वो तमाम चीज़ें जो आज एक आम पाकिस्तानी सह रहा है, 24 करोड़ पाकिस्तानी, वो हम सब के सामने हैं कि किस तरह अदालतों को बांदी बना दिया गया है। और इमरान खान 1046 दिन हो चुके हैं कि वो जेल में है, 8 माह से कैद तन्हाई में डाला हुआ है, किसी फैमिली से नहीं मिलने दिया जा रहा, ना उनके निजी डॉक्टरों से मिलने दिया जा रहा है, ना उनके वकला से मिलने दिया जाता है। जो केसेस लड़ रहे हैं अदालतों में उनको वकालतनामों पर दस्तखत नहीं कराने दिए जाते। तो ये एक उस शख्स के साथ हो रहा है जो पाकिस्तान का वजीर आज़म रह चुका है, जिसने 50 साल से ज़्यादा पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान के लिए हर जगह फतह उसने हासिल की। तो मेरे अमेरिकन ओवरसीज़, आप सारे डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं,
आपसे मेरी गुजारिश होगी, देखें हालात मुश्किल हैं, हम सबको पता है, बहुत से लोग मायूसी का भी शिकार हो चुके हैं, लेकिन आप उस शख्स को देखें, इमरान खान को, कि वो एक दिन क्या, एक 10 मिनट में भी चाहे तो वो जेल से निकल सकता है। उसने सिर्फ यजीद की बैत कर दी है, उसने सिर्फ वो आसिम मुनीर का जो गरूर और तकब्बुर है कि मैं हूं सब कुछ, मेरे हाथ में लाठी है, मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूं और करता धरता मैं हूं, चाहे उसे डोनाल्ड ट्रंप माय फेवरेट फील्ड मार्शल भी कह रहा है, लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, आप इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही और मईशत डूबती जा रही है, लोग मायूस हो रहे हैं, नौजवान मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। अब ये 2 दिन पहले का जो वाकया है, दो खातून जिनको इन्वेस्टमेंट के नाम पे लाया गया, अब मुझे शर्म आ रही है कहते हुए कि उनके साथ क्या कुछ किया गया, तो ये क्या पाकिस्तान के लिए जो है वो बायस बदनामी कितनी होगी आप सोचें। और उस खातून के साथ जो जुल्म हुआ वो हुकूमत में बैठे हुए लोगों ने किया, इसहाक डार की फैमिली मुलव्वस है, आप सोचें। ये वो शख्स जिसने स्टाम्प पेपर लिखा हुआ है कि मैंने नवाज शरीफ के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी, अदालत में जमा है, उसको जहाज देकर वापस बुलाया गया और कहा गया ये DGISPR देखा है कि अब आप देखें कि पाकिस्तान कितनी तरक्की कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज कितना ऊपर जा रहा है, 6.2 GDP थी अब माइनस में आ गई है, तो बुरा हाल है। SIFC बनाई फील्ड मार्शल ने कि पैसे आएंगे, तो जो ख्वातीन आई पैसे के लिए उनके साथ क्या किया। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इमरान खान कौमी हीरो, वो हौसला और हिम्मत का निशान जो डटा हुआ है, जिसने ये पूरा निज़ाम पाकिस्तान का आप सबके सामने खोल के रख दिया। मेरा ताल्लुक तो बलूचिस्तान से है, हमें तो पता था कि बलूचों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, पश्तूनों के साथ क्या हो रहा है, महाजरों के साथ क्या हुआ। तो जो पंजाब जो 65% पाकिस्तान है उसको इतना नहीं पता था, वो पाक फौज के साथ थे और हमेशा उसके लिए आवाज उठाते थे। लेकिन आज जब आप 1100 दिन से ज्यादा हो गए डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखते हो, 76 साल से ज्यादा उम्र, कैंसर सर्वाइवर, 286 साल उम्र, कैद की सजा बामुशक्कत, तो वो तमाम लोग माएँ बहनें जिनके दुपट्टे खींचे गए पंजाब में। तो अब इमरान खान वो शख्स है जिसने पंजाब की भी आंखें खोल दी, पूरे पाकिस्तान की आंखें खोल दी। और अब आप देखें जो आज़ाद कश्मीर में छोटे छोटे मुतालबात, MRI मशीन हो, खाने के लिए साफ आटा दिया जाए, पानी दिया जाए, रोड हो, नालियां बनी जाएं, एक मुतालबा के 12 माजरीन की सीटें ख़त्म की जाएं, उनको इबरत का निशान बना रहे हैं, उनके साथ उनका खाना, उनकी अद्वियात बंद कर दी गई हैं, घेरा तंग कर दिया गया है। तो ये है पाकिस्तान, इसके लिए मैंने और आपने आवाज़ उठानी है, हमने भी अल्लाह को जान दे देनी है, लेकिन वो इंसान हमेशा याद रहता है। देखिए, ताकतवर इंसान कभी भी याद नहीं रहता, सरमायादार इंसान कभी भी तारीख में उसका नाम नहीं आता। नाम उन लोगों का आता है जो हक के लिए, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाते हैं। और अल्लाह की राह में हम सबको जो है वो अशरफुल मखलूकात बनाया अल्लाह ने, हम कलमा गो हैं, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो इसी अमेरिका में इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ी, इस्लामोफोबिया का मुकदमा लड़ा, आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की। आज इन्हीं चीज़ों की वजह से वो बंद है अंदर। आप सब ने प्लीज़ आवाज़ उठानी है। और ये जो मायूसी है ये कुफर है। मैं आपको बताऊं, अंधेरी रात तकरीबन गुजर चुकी है और वक्त आने वाला है कि मैं और आप जिस हक के लिए खड़े हैं वो इंशाअल्लाह आके रहेगा और मेरा और आपका लीडर काम आएगा।